भारत पाकिस्तान युद्ध में मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान अब नई नई तरकीबें सोच रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, आइए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आज बात इस्लामिक नेटो के पीछे की असली कहानी की। सोमवार को इजरायल द्वारा हमास लीडर्स पर कतरी कैपिटल दोहा में किए गए स्ट्राइक के बाद 40 से अधिक अरब और इस्लामिक देशों के लीडर्स ने एक इमरजेंसी समिट बुलाया। इस बैठक से कंडेमनेशंस और प्लेजेस के अलावा ज्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन नेटो स्टाइल अरब इस्लामिक मिलिट्री अलायंस के विचार को काफी समर्थन मिला। पर इस्लामिक नेटो का सुनहरा सपना जो पाकिस्तान ने देखा है वो सच होता हुआ दिखता नहीं। इसका कारण मैं आपको बताती हूँ, बस वीडियो अंत तक देखिएगा। दरअसल पाकिस्तान और टर्की इन चर्चाओं के केंद्र में रहे। पाकिस्तान जो इकलौता न्यूक्लियर आर्म्ड मुस्लिम देश है, उसने खुद को उम्मा चैंपियन की तरह पेश करते हुए स्पॉटलाइट में रहने की पुरजोर कोशिश कर दी। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फॉरेन मिनिस्टर इशाक दर ने इस्लामाबाद के डेलीगेशन का नेतृत्व किया, समिट को स्पॉन्सर भी किया और अरब इस्लामिक टास्क फोर्स बनाने पर जोर दिया ताकि ये कथित इजरायली डिजाइन्स का मुकाबला कर सके। डर ने कहा कि इजरायल को इस्लामिक कंट्रीज पर हमला करने और लोगों को बेगुनाही से मारने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। टर्की के प्रेसिडेंट रेसिप तैयब एर्दोगान ने भी इजरायल की आलोचना करते हुए उसके एक्शंस को ग्रीडी, ब्लडथर्स्टी असॉल्ट ऑन सोवरेनिटी बताया। हालांकि अंकारा ने मिलिट्री अलायंस का समर्थन नहीं किया, लेकिन उसने तेल अवीव पर इकोनॉमिक प्रेशर डालने की अपील जरूर की। दरअसल ये टर्की का इस्लामाबाद के साथ अलाइनमेंट दिल्ली के लिए एक संदेश था कि हम साथ हैं और हमारे साथ और भी इस्लामिक नेशन अब नेटो की तरह ही जुड़ने जा रहे हैं। दरअसल नेटो देश किसी एक देश की बुलिंग के खिलाफ एक साथ बोलते हैं, जैसे आजकल रशिया के खिलाफ एक स्वर में नेटो देश बात करते हैं। नेटो का कोर ऑब्जेक्टिव है मेंबर देशों की सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करना। उसके लिए एक साथ किसी के साथ लड़ना भी पड़े तो ये देश पीछे नहीं हटेंगे। अब इन्हीं लाइंस पर इस्लामिक नेटो बनाने की तैयारी की जा रही है। इसके पीछे क्लियर कोशिश है भारत को घेरने की। दरअसल इंडिया पाकिस्तान वॉर में पाकिस्तान को उसकी जगह दिखाई थी भारत ने। टर्की की मदद के बावजूद भारतीयों को सुरक्षित रखने में कामयाब हुए थे इंडियन फोर्सेस एंड इंटेलिजेंस। तब पाकिस्तान को फिर समझ आ गया था कि भारत के आगे वो खड़ा नहीं रह सकता। इसलिए अब नई ट्रिक खोजी जा रही है। इजरायल के खिलाफ एकजुटता दिखाकर फ्यूचर में होने वाले किसी भी टसल से मिलकर निपटने का प्लान है। इस्लामिक नेटो के जरिए पाकिस्तान ये कहना चाह रहा है कि आज सब इस्लामिक देश मिलकर इजरायल का सामना करेंगे ताकि फ्यूचर में होने वाली पाकिस्तान की लड़ाइयों में पाकिस्तान को सबका सपोर्ट मिल सके। पाकिस्तान लंबे समय से स्ट्रेटेजिक डेप्थ की तलाश में रहा है, हर फोरम पर कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय बनाने की कोशिश में रहा है और अरब फंडिंग और टेक्नोलॉजी पर निर्भर होकर अपनी आर्थिक मुश्किलों से बाहर निकला है। अगर नेटो की तर्ज पर कोई कलेक्टिव डिफेंस पैक्ट बनता है जिसमें एक सदस्य पर हमला सभी पर हमला माना जाए, तो इस्लामाबाद को एक और मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म मिल जाएगा अपनी एंटी इंडिया एजेंडा को बढ़ावा देने के लिए। दूसरी तरफ टर्की भी ऐसा ही सपोर्ट खोज रहा है। फिलहाल प्रस्तावित अलायंस हकीकत से ज्यादा रेट्रिक लगता है, क्योंकि सऊदी अरेबिया, यूएई और इजिप्ट जैसे देश अभी भी इंडिया के साथ मजबूत रिश्ते बना रहे हैं और ऐसे ग्रुपिंग का समर्थन उनके इंडिया के साथ संबंधों को प्रभावित कर सकता है। साथ ही कई गल्फ कंट्रीज के कतर के साथ पहले से ही स्ट्रेन्ड रिलेशंस रहे हैं, क्योंकि वो दोहा पर आतंकवादियों को सपोर्ट देने का आरोप लगाते रहे हैं। दूसरी तरफ भारत के गल्फ कंट्रीज के साथ रिलेशनशिप काफी स्ट्रॉन्ग और अच्छे रहे हैं। यानी ये कोशिश अगर पूरी हो गई तो भारत को वर्स्ट सिचुएशन टैकल करने के लिए हर दम तैयार रहना होगा, लेकिन इट्स हाईली लाइकली कि ये कोशिश एक कोशिश ही रह जाएगी। एबीपी लाइव की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही।